दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई चीज़ ऑनलाइन बाय करते हैं, आप मेरी वीडियो तक कैसे पहुँचे हैं? थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी की रेफरेंस के थ्रू। अगर किसी की रेफरेंस के थ्रू आए हैं तो आपके लिए ईजी है मेरे पर ट्रस्ट करना। लेकिन अब बात आती है कि आप रेफरेंस से नहीं आए हैं, आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू मेरे वीडियो तक पहुँचे हैं, तो अब मन में डाउट क्रिएट होते हैं कि भैया अगर हम पेमेंट पहले कर देंगे तो क्या हमारा सामान हम तक पहुँचेगा, क्या हमारे को परेशानी तो नहीं होगी। सबसे पहला डाउट होता है पेमेंट डूबने का, कि पेमेंट डूब तो नहीं जाएगी। तो गाइस इस प्रॉब्लम के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैश ऑन डिलीवरी भी बाय कर सकते हैं और कैसे आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दी थी। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी और आपके मन में कोई डाउट है ऐसा, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखकर अपना डाउट खत्म कीजिए। देन सेकेंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि गाइस हमने ले तो लिया, लेकिन क्या हमारा सामान हम तक सेफली पहुंचेगा, रास्ते में ब्रेक तो नहीं हो जाएगा। किस टाइप से हम पैकिंग करते हैं, किस टाइप से आपको अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी, क्या क्या आइटम उसके अंदर से निकलती है, उसको फिट कैसे करना पड़ेगा। आप टेक्निकल तो नहीं है, लेकिन आपको फिटिंग करनी है, तो क्या आप खुद उसकी फिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते थे। हम जब भी ये सेल करते थे, कस्टमर के पास पहुँचता था तो कस्टमर एक डाउट में होता था कि भैया मैंने मंगवा तो लिया, अब इसकी फिटिंग कैसे करूं। वो मुझे फ़ोन करता और मैं उसको वीडियो कॉल पे या उसको हर चीज़ को समझाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि सम टाइम मैं बिज़ी होता हूं, तो हमेशा मुझे पॉसिबल नहीं होता कि मैं उसको सेम टाइम पे समझा सकूं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है इस सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने सेल्फी बूथ मेरे से ले लिया है तो उसमें क्या क्या आइटम्स निकलती हैं, क्या क्या आइटम्स आपको कहाँ कहाँ यूज़ में आती हैं। छोटा नट हो गया, असेंबली नट हो गया, असेंबली के पेच हो गए, कैसे आपको सारी फिटिंग करनी पड़ती है, रिंग लाइट, मोनोपोर्ट, बहुत सारी आइटम्स साथ में आती हैं। उन सब की फिटिंग आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना पड़ता है उसको लेकर मैं आया हूं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन। तो आपको लेकर चलूंगा इस सेल्फी बूथ की अनबॉक्सिंग में, कैसे कैसे हम बॉक्स पैक करते हैं। अगर आप लेते हैं बॉक्स में तो उसकी पैकिंग कैसे करते हैं, अगर आप लेते हैं फ्लाइट केस में तो उसकी पैकिंग कैसी होती है। सो गाइस पहले आप देख लीजिए दोनों की पैकिंग। ये रही बॉक्स की पैकिंग। जब हम बॉक्स पैक करते हैं तो सेल्फी बूथ सारे आइटम को उसमें बॉक्स में डाल के हम लोग टेप मारने के बाद में केबल टाई भी मारते हैं ताकि सेफली पहुंच जाए। और हम डेली 80% मैं आपको बोलूं तो फ्लाइट केस के बिना बॉक्स में ही जाता है, तो कोई भी टूटने फूटने का डर नहीं होता। अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम लोग इसमें स्टिकर भी लगाते हैं कि कांच का सामान है, ताकि जो उसको लेके जा रहा है, कोरियर वाला हो चाहे ट्रांसपोर्ट वाला हो, वो उसकी केयर करे, उसको पता हो उसके अंदर कांच का सामान है, तो वैसे ही वो सेफली लेके जाते हैं। तो अभी तक ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते एक्रेलिक शीट ब्रेक हो गई या कोई सामान मिसप्लेस हो गया। ऐसा कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि बॉक्स हमारा काफ़ी हैवी होता है। दूसरा तरीका होता है फ्लाइट केस। फ्लाइट केस में कुछ नहीं करना होता, अंदर से फोम की पैकिंग होती है, हमें सिर्फ रखना होता है, लॉक मारना होता है और हम इसको निकाल देते हैं। तो दोनों चीज़ों में कोई भी इशू नहीं है, दोनों चीज़ें आराम से सेफली पहुंच जाते हैं कस्टमर तक। अब कस्टमर को कैरी करना है तो उसे कैरी बॉक्स चाहिए होता है, तो इसलिए कई लोग फ्लाइट केस ले लेते हैं। बाकी जो लोग अपनी गाड़ी में ही लेके जाते हैं वो लोग बिना फ्लाइट केस के भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की, कि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। इसकी जो केबल टाई है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसे काटने के बाद आपका बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर फ्लाइट केस भी है तो फ्लाइट केस में लॉक होते हैं, उसे खोल के आप इसको ओपन कर सकते हैं एंड अपने सारे सामान को बाहर निकाल सकते हैं। अब बात आती है इसके साथ में आपको क्या क्या आइटम मिलती है। गाइस इसके साथ में आपको कुछ एक स्क्रू मिलते हैं, असेंबली मिलती है, रिंग लाइट मिलती है, मोनोपोर्ट मिलता है, कैमरा स्टैंड मिलता है, कंट्रोलर मिलता है, उसकी पावर केबल मिलती है, डाटा केबल मिलती है और एक रिमोट मिलता है। गाइस ये सारे आइटम्स आपको सेल्फी बूथ के साथ मिलते हैं। अगर आप फ्लाइट केस लेते हैं तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन अगर फ्लाइट केस को छोड़ दिया जाए तो ये सारी आइटम्स आपको हमारी सेल्फी के साथ में मिल जाती है। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है मैं आपको बता दूं। गाइस जो एक्रेलिक शीट होती है इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की टेप होती है, जो कि सेफ्टी के लिए होती है कि आप तक पहुंचे तो वो नई कंडीशन में पहुंचे। कई जगह ब्राउन टेप होती है, कई बार ट्रांसपेरेंट होती है, एक पॉलिथीन चढ़ी होती है, ताकि सेफ्टी के लिए है। जब भी आपके पास पहुंचती है तो आप उसको उतार सकते हैं ताकि उसका अंदर का लुक आपको दिख जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भैया मंगाया तो मैंने लाइट वाला था, ये ब्राउन टेप वाला कैसे मिल गया। तो आपको उतारना पड़ता है स्टिकर ताकि आपके जो लुक है वो एकदम न्यू आ जाती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको स्टिकर उतारना है। अब दूसरी चीज़ आती है असेंबली की। इसमें एक एल टाइप से असेंबली आती है, वो आपको सबसे पहले लगानी पड़ती है। आपको लगाने का तरीका क्या है आप वो देख लीजिए। गाइस आपको सेल्फी को खड़ा करना पड़ता है, उसमें 2 रोड्स होती हैं, एक रोड्स होगी बंद, एक होगी ओपन।
जो रोड्स ओपन है वहाँ पे आपने असेंबली को इनपुट करना है और इसके साथ में आपको स्क्रू मिलते हैं, उसके बोल्ट मिलते हैं, तो अपने स्क्रू और बोल्ट को उसके अंदर कस देना है। गाइस सबसे पहली चीज़, आपको सारे स्क्रू, चाहे वो 2 ये नट हो गए, चाहे असेंबली के अंदर भी 3-4 नट लगे होते हैं, आपको सारे नट प्रॉपर टाइट करने हैं। अगर ये टाइट नहीं होगा तो कैमरा जर्क मारेगा। तो जर्क ना मारे इसके लिए आपको प्रॉपरली, अगर आपके प्लास हैं तो 2 प्लास से आप कर सकते हैं, वरना आप चाबी यूज़ कर सकते हैं। इस बोल्ट की चाबियाँ आती हैं जो कि ईजिली हार्डवेयर शॉप से मिल जाती हैं, आप वो करके उससे भी टाइट कर सकते हैं। गाइस असेंबली इंस्टॉल होने के बाद में अब सेकंड स्टेप आता है मोनोपोर्ट लगाने का। तो मोनोपोर्ट लगाने के लिए आपने कुछ नहीं करना, मोनोपोर्ट को खोलना है। मोनोपोर्ट के साथ में एक नट आता है, सबसे पहले असेंबली में वो नट टाइट करना है। सेकंड, आपने मोनोपोर्ट को जो बोल्ट है उसमें डाल के टाइट कर देना है। मोनोपोर्ट की एडजस्टमेंट आप इजी तौर पे कर सकते हैं। उसको ओपन करना है, ऊपर नीचे जितना बड़ा करना है, जितना छोटा करना है, आप इजी तौर पे उसकी सेटिंग कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। गाइस मोनोपोर्ट लगाने के बाद में इसके ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ है, आप सबसे पहले उस स्क्रू को खोल देंगे। उसको ओपन करने के बाद में आपको एक डबल साइड नट साथ में आया होगा जिसमें दोनों साइड से आपको नट कसने का ऑप्शन है, तो आपने ऊपर वाला नट कस देना है पहले। अब वो कसने के बाद में रिंग लाइट लगाने के लिए रिंग लाइट के साथ में आपको एक लट्टू मिलता है। तो गाइस लट्टू का मेन काम होता है कि आप रिंग लाइट को ऊपर नीचे कर सकें। अगर आपको सीधी रिंग लाइट रखनी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि कैमरे के अकॉर्डिंग रिंग लाइट को भी आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो आप सिंपली रिंग लाइट में उसे कस दीजिए। गाइस अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिंग लाइट तो लगा दी तो ऑन कैसे होगी। तो गाइस रिंग लाइट को ऑन करने के लिए आपको पावर बैंक यूज़ करना पड़ता है। अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है तो ये रिंग लाइट ऑन नहीं होगी, क्योंकि इसमें बैकअप नहीं होता। जो साथ में रिंग लाइट हम देते हैं उसमें कोई भी बैकअप नहीं होता। आप चाहें तो अपनी एक्सटर्नल रिंग लाइट बाय कर सकते हैं जिसमें इनबिल्ट बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन हो, लेकिन हमारी जो रिंग लाइट है उसमें कोई भी चार्जिंग का ऑप्शन नहीं होता। आपको पावर बैंक लगाना पड़ता है। रिंग लाइट के साथ में जो कैमरा स्टैंड्स हैं उसमें लगा के आप इजी तौर पे पावर बैंक को हैंग कर सकते हैं। अब रही बात कैमरा कहाँ लगाएं, मोबाइल फ़ोन कहाँ लगाएं, तो गाइस इसके लिए हम एक कैमरा स्टैंड भी देते हैं जो आप मोनोपोर्ट के अंदर ही कहीं भी कस के अपने फ़ोन को लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला स्टैंड है जो हम साथ में देते हैं वो जर्क नहीं मारता। अगर आप रिंग लाइट वाले स्टैंड की बात करें तो वो इतना मजबूत नहीं होता कि उसमें आप मोबाइल फ़ोन लगाओ तो मोबाइल फ़ोन हिले ना। तो मेन हम साथ में इसलिए कैमरा स्टैंड देते हैं जिसमें आप लगा के ईजी तौर पर अपने फ़ोन को हैंग कर सकते हो। ये सारा सेटअप कंप्लीट हो गया, आपकी सेल्फी बूथ खड़ी हो गई, मोनोपोर्ट लग गया, रिंग लाइट लग गई, सब कुछ ओके है। गाइस इसके बाद आपको इसमें कंट्रोलर अटैच करना है। कंट्रोलर के अंदर आप देखेंगे पीछे की साइड पे 2 कनेक्टर होते हैं, एक होता है पावर वाला कनेक्टर, एक होता है डाटा वाला कनेक्टर। डाटा वाला कनेक्टर में 4 पिन होती हैं और पावर केबल में तो 3 पिन जो अपने कंप्यूटर की जो पावर केबल आती है उससे केबल साथ में आती है। तो केबल को आपने पावर में लगा के सिंपली सॉकेट में लगा देना है, आपका कंट्रोलर ऑन हो जाएगा। अब सेल्फी बूथ से लेकर कंट्रोलर तक आपको तार जोड़नी है। 5 मीटर की डाटा केबल हम साथ में देते हैं। तो आपने एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपकी ये डाटा केबल होती है इसमें 4 पिन के अंदर आपको एक जगह चीरा लगा हुआ मिलता है, उस चीरे को आपने ऊपर रखना है। अगर आप दाएं बाएं लगा के उसको घुसा देंगे ज़बरदस्ती तो कई बारी आपकी जो वॉल्यूम वाला बटन है उससे स्पीड कंट्रोल नहीं होगी, लाइट कंट्रोल होगी, और कई बारी लाइट ही काम नहीं करेगी। तो आपने चेक क्या करना है, आपने दोनों साइड जो चीरा लगा होता है उस कनेक्टर को ऊपर लगाना है। उसमें काफ़ी ईजी तौर पर लगता है, उससे आप टाइट कर सकते हैं। आपने एक कनेक्टर लगाना है कंट्रोलर पे, एक कनेक्टर लगाना है सेल्फी बूथ पे। लगाते ही आपकी सेल्फी बूथ सब कुछ काम ओके हो गया। अब आप देखेंगे कंट्रोलर में आपको 4 बटन मिलते हैं। पहला बटन होता है रेड कलर का जो कि पावर ऑन ऑफ का होता है, कंट्रोलर को ऑन करना ऑफ करना, पूरी पावर बंद करने के लिए वो बटन काम करता है। दूसरा बटन होता है छोटा सा जो कि होता है एलईडी के लिए, जो आपकी सेल्फी बूथ में लाइट जल रही हैं, अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो आप उस बटन से लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। वो और कोई काम नहीं करता, मोटर काम नहीं करता, सिर्फ एलईडी को बंद चालू करेगा। तीसरा बटन होता है मोटर का जो कि 2 वे होता है। अगर आप उस बटन को राइट की साइड करेंगे तो आपका सर्कल राइट चलेगा, उस बटन को लेफ्ट करेंगे तो रोटेट चलेगा। तो इजी तौर पे आप इस बटन को इधर करेंगे तो एक साइड, उधर करेंगे दूसरा चल जाएगा। चौथा होता है वॉल्यूम कंट्रोलर। अब जो हमारी सेल्फी बूथ में रिंग घूम रहा है उसको स्लो करना है। कई लोग काफ़ी स्लो में चलाते हैं तो वो स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं इसकी स्पीड स्लो है। सो गाइस कैमरा जब लगता है और अगर ये स्पीड चल रही है तो काफ़ी फास्ट स्पीड होती है। ये आपको लगता होगा वैसे कि स्लो है, क्योंकि आपने देखी होगी सेल्फी कहीं बहुत फास्ट भागती है, लेकिन उसमें आपका सही से कैप्चर नहीं हो पाता। तो स्पीड स्लो ही होनी चाहिए। हमने एक कंट्रोलर लगा रखा है जिसकी स्पीड कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा तेज हम स्पीड नहीं करते जैसे कि आपको लगने का डर ना हो, तो इसलिए स्पीड इसकी ओके है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक एंटीना को दिखा होगा, एंटीना पे पीछे लगाना है, वो होता है रिमोट कंट्रोल के लिए। आपने कनेक्शन कर दिए, आपने स्पीड सेट कर दी, अब आपने कुछ नहीं करना, आपने दूर खड़े हो जाना है। जैसे ही कस्टमर खड़ा होता है उसका फ़ोन लगाना है,
बटन ऑन करना है, आपका सेल्फी घूमना स्टार्ट हो जाएगा और बटन वापस दबाएंगे रिमोट का, सेल्फी घूमना बंद हो जाएगा। तो रिमोट कंट्रोल बेसिकली आपकी सहूलियत के लिए है कि आपको कंट्रोल के पास जाके बार बार बटन का यूज़ ना करना पड़े। गाइस रिमोट की रेंज काफ़ी अच्छी है, आप चाहे तो 20 मीटर 30 मीटर दूर जाके भी रिमोट को एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप देखेंगे पीछे 2 बैटरी वाले कनेक्टर भी हमने दिए हुए हैं। गाइस समटाइम क्या होता है कि लाइट चली जाती है, पावर फेलियर हो गया, लेकिन आप चाहते हैं आपकी सेल्फी बूथ काम करती रहे, तो इन 2 कनेक्टर में आपने अगर बैटरी आपके पास पड़ी हुई है कोई 12 वोल्ट वाली, तो आप इसमें कनेक्ट करके अपनी सेल्फी बूथ को ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फीचर हमने दिया हुआ है कि आप चाहें तो एक्सटर्नल बैटरी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बैटरी साथ में नहीं देते, वो आपको ही लेनी पड़ेगी, ये एक ऑप्शनल है, इसको यूज़ करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। गाइस जब असेंबली होती है उस पर मोनोपोड अगर सीधा लगा हुआ है, उसको आप थोड़ा सा पीछे करना चाहते हैं तो उसके नीचे स्क्रू दिए हुए हैं, जिसको आप लूज करके उसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको कितनी दूर से कैमरा कैप्चर करना है वो आपके हाथ में है, उतना आप उसको पीछे करके टाइट कर देंगे तो उतना कैमरा आपका पीछे हो जाएगा। दोस्तों सेल्फी बूथ में हमारे पास ढेरों सारे मॉडल है, कम से कम 10 मॉडल हम लॉन्च कर चुके हैं। अगर आपने वो सारे मॉडल देखने हैं, इसके अलावा कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, तो नीचे मैं कैटलॉग का ऑप्शन दे रहा हूँ, जहाँ पे जाके आप मेरी सारे आइटम्स को वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसको बाय नहीं किया आपने अब तक, उसको बाय करना चाहते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। गाइस सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें, अपना नंबर कमेंट में शेयर ना करें, उससे फ्रॉड होने का खतरा होता है। और जब तक मेरे नंबर से आपके पास कॉल ना आए, कंफर्मेशन ना आए, प्लीज़ पेमेंट किसी अदर नंबर पे ना करें। तो ये तरीके थे कि कैसे आप सेल्फी बूथ को इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको सारे फीचर्स समझ में आए होंगे। आपके मन में अगर 2 डाउट थे, पहला डाउट कि आप पेमेंट करें कि ना करें, वो डाउट के लिए वीडियो मेरी देखी होगी आपने, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और दूसरा डाउट कि अगर आप इसको बाय कर लेते हैं तो इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज़ ऐसी और भी वीडियो आने वाली है कि मेरे पास एक पायरो मॉडल है, अगली वीडियो उसकी आएगी कि उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसमें 4 पायरो लगते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक कर दीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मेरी वीडियो पसंद आ रही है आपको। और साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब भी फ्यूचर में एक नई वीडियो अपलोड होगी, इवेंट के सारे प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, सेल्फी, फैन व्हील, रोटेटर, पायरो स्टैंड और ढेरों सारी आइटम्स, गन्स होती हैं। तो और भी कई सारी आइटम हम बना रहे हैं। ड्राइव मशीन हमारी है, जंबो है, फोम मशीन है, उन सब की वीडियो बड़ी हुई है मेरे चैनल पे, तो अपने चैनल को विजिट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना लंबा देखने के लिए।